हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम की। तो प्लांट किंगडम ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होगा, बस छोटा सी होगा, बस समझने के में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास रहेगा। ठीक है ना। और 100% एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। और आपको याद कैसे होगा, अगर आप उसको याद करना चाह रहे हो, तो अगर अच्छे से समझना चाह रहे हो तो एक दो बार आपको रिवीजन जरूर से जरूर करना पड़ेगा। इसको एक बार एनसीईआरटी भी देख लेना। आई होप आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। आप मतलब हमारी तरफ से 100% एनसीईआरटी कवर हो रहा है। पीवाईक्यू भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और आपको क्या हो जाएगा, लग भी जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व भी हो जाएगा। आप बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है। ठीक है ना। एक क्या है, मेल गैमेट। तो हम इस पे मत जाएगा, हमारे पेन जो है, पेन की नोक को क्या कर लीजिए, वहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्या है, एक मेल गैमेट है। ठीक है ना। एक क्या है, फीमेल गैमेट है। इसका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। देखो ये हेप्लॉइड है, ये हेप्लॉइड है। तो क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। तो यहाँ से आप अगर इसका क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो क्या बनेगा, इसमें एम्ब्रियो बनेगा। वो भी क्या हो जाएगा, माइटोसिस होगा तो 2n, मतलब क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड ही रहेगा। ठीक है ना। अगर क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा तो इसका क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो कैसा होगा, इसका डिप्लॉयड ही रहेगा। अब बात करते हैं इसको मियोसिस की। तो अगर मियोसिस होगा तो स्पोर बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, हेप्लॉयड बनेगा। अगर स्पोर बनेगा तो क्या क्या होगा, आगे वो थैलोफाइट होगा। क्या क्या आएगा, वो थैलोफाइट। और थैलोफाइट में एग्जांपल क्या है, एल्गी है। थैलोफाइट में क्या है, एल्गी है। बात करते हैं हम यहाँ पे एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में क्या बनेगा, एम्ब्रियोफाइट। क्या बनेगा, एम्ब्रियोफाइट। एम्ब्रियोफाइट में क्या आएगा, ब्रायोफाइट आएगा, टेरिडोफाइट आएगा, और जिम्नोस्पर्म आएगा, और एंजियोस्पर्म आएगा। ठीक है ना। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार क्विकली रिवीजन कर रहे हैं कि मेल गेमेट है हेप्लॉइड, ये फीमेल गेमेट हेप्लॉइड। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और गेमेट जाइगोट बन गया। जाइगोट में अगर मेसोस स्पोर बना, स्पोर में क्या हो गया, थैलोफाइट में एल्गी हो गया। यहाँ पे माइटोसिस करते हैं, एम्ब्रियो बना, तो डिप्लॉयड है वो एम्ब्रियोफाइट हो गया। या क्या हो गया, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सेल साइकिल की। ठीक है ना, किसकी, प्लांट की, नॉर्मल प्लांट की बात कर लें तो उसकी हम लोग क्या कर देखेंगे, अभी सेल साइकिल देखेंगे। तो देखो सेल साइकिल में बात कर रहे हैं, गैमेटोफाइट मतलब गेमीट है। तो क्या है, गेमीट फाइट है। ठीक है ना, गेमेटोफाइट, यहाँ पे गेमीट है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट। ये क्या है, हेप्लॉइड है। ये क्या है, डिप्लॉइड। देखो यहाँ पे हेप्लॉइड कोई गेमेट लिया गया, वो क्या है, हेप्लॉइड। वहां से क्या आया, मेल गेमेट आया, जो कि क्या है, डिप्लॉइड। तो सेम ऐसे ही इधर भी रहा होगा, तो उधर से क्या हो गया होगा, फीमेल गेमेट। तो यहाँ से जो मेल गेमेट है वो क्या है, हेप्लॉइड। इधर फीमेल गेमेट है वो क्या है, हेप्लॉइड। उसका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या बन गया, जाइगोट बना। वो भी क्या कैसा जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। वहां से क्या बन गया, स्पोरोफाइट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ माइटोसिस। क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, तभी तो क्या बना, स्पोरोफाइट। क्योंकि अभी हमने इससे पहले देखा कि अगर मियोसिस होता है तो स्पोर बनता, वो भी कैसा स्पोर बनता, हेप्लॉइड। बट यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट से माइटोसिस हुआ तो क्या बना, स्पोरोफाइट, जो कि 2n है। क्या है, 2n है, मतलब कि क्या हो गया ये, मतलब कि क्या है, ये डिप्लॉयड है। अब बात करते हैं मियोसिस हुआ, इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जाइगोट बना, जाइगोट में क्या है, स्पोरोफाइट है, टू भी डिप्लॉयड है। अब इसमें क्या हो गया, मायोसिस होगा। तो मायोसिस होगा तो क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। तो स्पोर से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से मेल गैमेट या फीमेल गैमेट आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट, फिर स्पोरोफाइट, फिर स्पोर, फिर गैमेट्स। तो ऐसे ही क्या चलती रहेगी, सेल साइकिल चलती रहती है। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं थोड़ा से आगे की। उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग क्या देखेंगे, मेन प्लांट बॉडी। क्या देखेंगे, मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी में हमने भी क्या पढ़ा, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे देखा ना, देखो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो गेमेटोफाइट की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा एल्गी आएगा और ब्रायोफाइट आएगा। ठीक है ना। और स्पोरोफाइट की बात करें तो इसमें टेरिडोफाइट आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, और एंजियोस्पर्म आएगा ही आएगा। अब देखो ये ब्रायोफाइट से इधर भी हो जाता है और इधर भी हो जाता है। तो एल्गी की बात करें तो एल्गी सबसे पहले आ रहा है, और ब्रायोफाइट जो है सबसे बाद में आ रहा है। बट स्पोरोफाइट में सबसे पहले कौन आ रहा है, टेरिडोफाइट, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो ये याद रखना। ठीक है ना, कि आपको याद क्या रखना है, मेन प्लांट बॉडी में, कि जो वो क्या आ जाएंगे, गेमेटोफाइट में क्या आएंगे, एल्गी आएंगे और ब्रायोफाइट आएंगे। स्पोरोफाइट में क्या आ जाएंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, हेप्लोनेटिक हो जाएंगे। ठीक है ना,
हेप्लोटिक, अगर हेप्लोटिक होंगे तो वो क्या जाएंगे, एलगी है, ठीक है ना, वो तो आपको पता है कि हेप्लोटिक होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हेप्लो और हेप्लो डिप्लोटिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों की दोनों हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हेप्लो और डिप्लो, हेप्लो का जो लास्ट है ब्रायोफाइट है और डिप्लोइड का जो पहला है वो क्या है, टेरिडोफाइट है। और बात करते हैं डिप्लोटिक की, तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, जो कि ये कहाँ पे है, लास्ट में देखो यहाँ पे दिया गया है। आई होप इससे आपको याद ही रहेगा। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ की, इसको समझिएगा। देखो यहाँ पे ब्रायोफाइट दिया गया है और ये क्या है, जी और एस क्या है। देखो यहाँ पे भी हमने पढ़ा सेम की, यहाँ पे देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा कि देखो क्या पढ़ा है कि जो क्या होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं, इसमें एलगी और ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो होता है वो उसमें क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट भी, और अभी हमने बताया कि स्पोरोफाइट भी, सेम वही चीज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, और टेरिडोफाइट में भी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट होगा, बट वो अलग अलग होगा, ये उसके ऊपर ही होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सी कंफ्यूजन होगी आपको, आई होप किस चीज में कंफ्यूजन होगी, वो आपके ही चैप्टर में कंफ्यूजन होगी, बट यहाँ पे मैं आपको टॉपिक्स में कंफ्यूजन, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यहाँ पे कुछ हमने फीचर्स दिए हैं, फिर उसके बाद एलगी है, फिर ब्रायोफाइट है, फिर टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म में, फिर एंजियोस्पर्म में दिया है। उसमें हमने देखना है क्या क्या कहाँ पर आता है। तो मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो एलगी में कौन सा मेन प्लांट बॉडी होता है, कैसा मेन प्लांट बॉडी होता है, आप अपनी भाषा में जैसा समझ पाओ वैसा आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो एलगी में क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट में भी क्या है, जिम्नोस्पर्म, जो कि हमने देखा, और टेरिडोफाइट में बट क्या है, क्या है, सॉरी, ठीक है ना, स्पोरोफाइट है, और जिम्नोस्पर्म भी स्पोरोफाइट है। देखो यहाँ पे स्पोर मतलब यहाँ पे भी दिया गया है स्पोर, जिम्नोस्पोर, एंजियोस्पोर मतलब स्पोरोफाइट है। टेरिडोफाइट्स में सिर्फ एक ही है, टेरिडोफाइट है, जिसमें क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है ना। ये क्या होती है, स्पोरोफाइट, और ब्रायोफाइट में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म है, सॉरी गैमेटोफाइट है, और ये क्या है, एलगी में भी क्या है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है। तो एक अच्छे से समझ लेना, ध्यान से सुन लेना क्या है। देखो फिर से एक बार मैं बता दूं, एलगी में जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एलगी में जो मेन प्लांट बॉडी वो कैसा हो सकता है, गैमेटोफाइट होता है। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट में क्या होगा, स्पोरोफाइट, और जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट, एंजियोस्पर्म में भी क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट, ठीक है ना। बात करते हैं हम लाइफ साइकिल की, तो जो एलगी होगी वो कैसे होगी, हैप्लॉइड होगी, ब्रायोफाइट जो होगी वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होगी, स्पोरोफाइट जो होंगे, ठीक है ना, वो सॉरी टेरिडोफाइट वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होंगे, और जिम्नोस्पर्म जो होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, और एंजियोस्पर्म भी क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड होंगे। अभी हमने यहाँ पे जस्ट बात की थी सेम साइकिल भी अभी हमने दिखाई थी कि जो उसमें लाइफ साइकिल होंगी, जो एलगी में हैप्लॉइड होगी, बट ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में दोनों होंगी, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों भी, क्योंकि ये इसके पहले और इसके लास्ट में आता है, ठीक है ना। और ये डिप्लॉइड होंगी, बात इतना आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं ट्रू। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे क्या दिया है, ट्रू रूट स्टेम लीफ, किसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ होता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं क्या इस पर देखो यहाँ पे एलगी में जो है नहीं है ट्रू रूट, क्या रूट स्टेम लीफ की बात करें तो यहाँ पे नहीं होता है, और क्या है, बात करते हैं हम ब्रायोफाइट में नहीं होता है, बट लाइक हैबिट होता है, ठीक है, उसका जैसा हो सकता है, ठीक है ना। टेरिडोफाइट में बात करें तो यहाँ स्टार्ट कैसे हो रहा है, टेरिडोफाइट में हो रहा है क्या, ट्रू, ठीक है ना, रूट और स्टेम लीफ, और जिम्नोस्पर्म में भी है और एंजियोस्पर्म में है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ट्रू जो रूट और क्या है स्टेम लीफ है वो किसमें प्रेजेंट है, तो आप बता सकते हो कि टेरिडोफाइट में, और जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म किसमें एब्सेंट है, एलगी में और ब्रायोफाइट में एब्सेंट है। बात करते हैं वाटर फ्रॉम, हम किसमें, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, वाटर का फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो एलगी में भी होता है, ब्रायोफाइट में भी प्रेजेंट है, टेरिडोफाइट में प्रेजेंट है, बट जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट है, और एंजियोस्पर्म भी क्या एब्सेंट है। वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम फाइलम की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, एलगी में भी क्या है, एब्सेंट है, और ब्रायोफाइट में भी एब्सेंट है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, टेरिडोफाइट में क्या है, प्रेजेंट है,
और जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है और एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट है। बात करते हैं हम लोग सीड की, तो सीड एल्गी में तो होता ही नहीं इसलिए एब्सेंट है, ब्रायोफाइट में भी एब्सेंट दे दिया गया है, टेरिडोफाइट में भी एब्सेंट है। बट सीड देखो यहाँ पे सीड क्या है, स्पर्म, आप इससे याद कर सकते हो। सीड मतलब स्पर्म, स्पर्म क्या था, सीड जिम्नोस्पर्म, स्पर्म आया ना, और एंजियोस्पर्म इससे याद कर सकते हो कि स्पर्म मतलब जिसमें जितने स्पर्म आया उसमें सीड है। फ्लावर फूड की बात करें तो किसी में नहीं है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में है। एनजीओ स्पर्म, ठीक ना, तो फ्लावर जो फ्रूट होंगे वो एंजियोस्पर्म में होंगे, बाकी सीड जो है वो किस में होंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। बाकी वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फाइलम की बात करें तो ये किसमें, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर बात करें कि वाटर की तो ये एल्गी और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में है, बाकी में नहीं है। ट्रू रूट और स्टेम लीफ की बात करें तो एल्गी में एब्सेंट दिया है, ब्रायोफाइट में भी एब्सेंट दिया गया है, टेरिडोफाइट में है, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है और किसमें, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। लाइफ साइकिल की बात करें तो एल्गी में हैप्लोटिक है और ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड डिप्लॉइड है, टेरिडोफाइट में भी क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड है, बट जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉइड है, एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइड है। मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो इसमें क्या है, गेमेटोफाइट है, इसमें गेमेटोफाइट, इसमें स्पोरोफाइट, इसमें स्पोरोफाइट, इसमें स्पोरोफाइट। आपको ये टेबल याद होगा, इस टेबल से क्या हो सकते हैं आपके एमसीक्यू बहुत सारे सॉल्व हो सकते हैं, पीवाईक्यू भी आपके सॉल्व होने के चांसेस हैं, क्योंकि इससे बाहर अगर आपका इसमें से क्वेश्चन आया तो फिर आपका नहीं छूटेगा। अब इस पे से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटो क्या है, स्पर्मेटोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बात की है, तो स्पर्मेटोफाइट और टेरिडोफाइट्स आई होप सबको पता होगा, ठीक है ना। टेरिडोफाइट्स की बात की है तो मतलब वेस्कुलर टिश्यू की बात कर ली है इसमें, और स्पर्मेटोफाइट्स मतलब आपको पता है, स्पर्म मतलब सीड, तो स्पर्मेटोफाइट मतलब सीड किसमें हो, तो आप वो यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोफाइट्स कौन कौन से हैं, तो आप स्पर्म, हमने बोला था स्पर्म मतलब स्पर्म, आप ऐसे याद करते हो, स्पर्म क्या है, सीड मतलब कि क्या हो सकता है, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और टेरिडो की बात करें तो टेरिडोफाइट से टी से बात करें ना, टी क्या है, टिश्यू, तो वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम की बात की गई है, तो उसमें टेरिडोफाइट्स और क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो टेरिडोफाइट्स ना, टेरिडोफाइट से जो स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या है ट्राइकोफाइट्स, ठीक है ना, तो वहां से आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप इतना। अब हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन के, ठीक है ना, कि मेल में कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल में, ठीक है ना। तो एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होगा, एंथ्रीडियम, ठीक है ना, वो क्या होगा, एंथ्रीडियम। जो मेल में सेक्स ऑर्गन होता है एल्गी, ठीक है, एल्गी का वो क्या है, एंथ्रीडियम। और जो फीमेल में सेक्स ऑर्गन होगा वो ऊगोनियम होगा, क्या होगा, ऊगोनियम, याद रखना। और ये जो सेक्स ऑर्गन है क्या, एंथ्रीडियम, यही 3 बार, ये कितने बार, 3 बार, मतलब ब्रायोफाइट में भी होगा, टेट्रोफाइट में भी क्या होगा, एंथ्रोडियम। बट जिम्नोस्पर्म में कुछ नहीं है। एंजियोस्पर्म बात करें तो इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, 12th के, तो यहाँ एंड्रोसियम और गाइनोसियम की बात होती है, ठीक है ना। फीमेल में एंजियोस्पर्म और मेल में एंड्रोसियम और फीमेल में गाइनोसियम की बात करेंगे उसमें, ठीक है ना। बात करते हैं इसमें कि ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट में क्या, फीमेल और सेक्स ऑर्गन क्या होता है ब्रायोफाइट में, तो क्या होगा, आर्किगोनियम, ठीक है ना, आर्किगोनियम। और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म इन दोनों में सेम होगा, ठीक है ना, इन दोनों में क्या हो जाएगा। अब इसमें आप याद कर सकते हो क्या, एंथ्रोडियम जो है, एंथ्राइडियम है, वो क्या है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, एक इधर नहीं है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। आप इतना याद कर सकते हो। बात करते हैं हम लोग एल्गी की, तो एल्गी का क्या देखेंगे, एक एक चीज की बात करते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोग यहाँ पे टेबल के बात की, उसमें सारा का सारा आ गया, उसमें एल्गी भी हम लोग पढ़ लिया। ब्रायोफाइट के बारे में तो कुछ 6 पॉइंट 7 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। देखो कैसे, एक पॉइंट तो ये हो गया आपका कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। दूसरा पॉइंट क्या था, ये मेन बॉडी। तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां। तो 8-9 पॉइंट हमने क्या कर लिए है, पढ़ लिए है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एल्गी की जो बचा कुचा है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। एल्गी में कोनोलिनियल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या, जो वोल्वोक्स आ जाएगा, क्या आएगा, वोल्वोक्स। आपको याद कैसे करना है, कोलो मतलब इसमें ओ 2 बार है तो ओ 2 बार है, ठीक है ना। कोलोनियल में एग्जांपल क्या हो जाएगा, वोल्वोक्स आ जाएगा। एल्गी के फिलामेंटस की बात करेंगे तो फिलामेंटस में एफ, फिलामेंटस में क्या आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स और
फिलामेंट की बात, तो फिलामेंटस आपको याद रखना, फिलामेंट में क्या आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स आ जाएगा, स्पायरोगायरा आ जाएगा, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैसिव बॉडी की बात करते हो कि कीप्स होंगी जो कि 100 मीटर तक क्या हो जाएंगी, जैसे फैली होती है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, कीप्स। तो वो क्या मैसिव बॉडी होंगी, क्या होंगी, मैसिव बॉडी होंगी, किसकी, कीप्स की। फिलामेंटस को आप फिलामेंटस से याद रखेंगे कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, ठीक है ना। कॉर्नेलियन को कैसे, वोल्वेक्स एग्जाम्पल में याद रख लेंगे, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। चलो तो आगे हम बात करेंगे किसकी, एसोसिएशन ऑफ एल्गी की, ठीक है ना। किसकी, एसोसिएशन ऑफ एल्गी, मतलब गठबंधन किसके साथ हुआ, ठीक है ना। अगर एसोसिएशन ऑफ एल्गी की बात करें तो विद फंगी लाइकेन, ठीक है ना। विद एनिमल की बात करें तो ऑन स्लेथ बेयर, ठीक है ना। तो इतना एनसीईआरटी में दिया गया है कि अगर विद एसोसिएशन करता है विद फंगी किसके, लाइकेन के साथ, और विद एनिमल की बात करें तो ऑन स्लेथ बेयर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गैमेट की, तो गैमेट में आइसोगेमस, ठीक है ना। बात करते हैं आइसोगेमस, ठीक है, एनाइसोगेमस और उगेमस, ठीक है ना। गैमेट तीन तीन प्रकार के हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैमेट पढ़ेंगे, कौन से, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस, ठीक है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, जितना हमने पढ़ा अभी तक उतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उगेमस, तो इतना समझने के बाद, ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा वो तो थोड़ा बेसिक था, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो गैमेट की बात करें तो यहाँ पे देखो आइसोगेमस है और एनाइसोगेमस है, उगेमस है। आइसोगेमस में सिमिलर साइज होगा, मतलब इसका जो आइसोगेमस का जो साइज होगा वो कैसा होगा, देखने में सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, ठीक है ना। और एनाइसोगेमस की बात करें तो ये डिसिमिलर, एक जैसा नहीं होगा, एक बड़ा एक छोटा होगा, ऐसी बात। उगेमस की बात करते हैं तो इसका जो होगा ये लार्ज होगा, किसमें, फीमेल में, वो स्मॉलर होगा, मतलब मेल में कैसा होगा, उगेमस छोटा होगा, और फीमेल की बात करें तो ये बड़ा होगा। एन आइसोगेमस की बात करें तो ये छोटा बड़ा होगा, और आइसोगेमस की बात करें तो एक जैसा होगा, मतलब फिलामेंटेड होगा और यूलोथ्रिक, मतलब हमने भी बोला था ना फिलामेंटेड, फ्लेजलेट सॉरी फिलामेंटस में हमने बोला था कि अभी एग्जांपल याद करेंगे, फ्लेजलेट, फ्लेजलेट में यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लेजलेट के होंगे स्पायरोगारा, ये कैसे होंगे, सिमिलर, एक जैसे होंगे, ठीक है ना। याद रखना है कि आइसोगेमस में क्या कैसे होंगे, सिमिलर साइज होंगे, एग्जांपल में फ्लेजलेट, यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लेजलेट स्पायरोगारा। एंजियोस्पर्म बात करें तो डिसिमिलर ऑफ इन साइज होगा, जो कि स्पीसीज इन क्या होगा, यूडोनिट, ठीक है ना, यूरोनिया, ठीक है ना, जो भी हो। बात करते हैं हम लोग इसकी उगेमस की बात करें तो ये लार्ज क्या होगा, फीमेल होगा, और स्मॉलर क्या होगा, मेल होगा। एग्जांपल के बाद वोल्वस और फ्यूकस, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी की और रेड एल्गी की बात करें तो किसमें किसमें ग्राउन एल्गी, किसमें और ब्राउन एल्गी, किसमें रेड एल्गी है, वो बात करते हैं। देखो जो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी है इसमें आइसोगेमस और एंजियो सॉरी हाँ आइसोगेमस और एनाइसोगेमस और ओगेमस तीनों के तीनों है, मतलब कि जो गैमेट होंगे, ग्रीन एल्गी सॉरी यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, इसमें तीनों गैमेट्स होंगे, आइसोगेमस भी होगा, एनाइसोगेमस भी होगा और ऊगेमस होगा, बट रेड एल्गी में ओनली क्या होगा, ऊगेमस होगा। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। ये बात क्या है, याद रखना है कि ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में आइसोगेमस और एनाइसोगेमस होगा, और ऊगेमस में तीनों गैमेट होंगे, ठीक है ना, गैमेट तीन होंगे, और इसमें रेड एल्गी में ओनली क्या होगा, ऊगेमस होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक टेबल के जो एनसीईआरटी में दिया गया होगा, और हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या रखा है, बना रखा है, थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे देखने में क्या हो जाएगा, आसानी नहीं होगी, बट आपको यहाँ पे समझाने का लिए बहुत इतना ही बेहतर है, ठीक है ना, इतना ही काफी है आपको समझाने के लिए। हमने क्लास में क्या रखा है, देखो यहाँ पे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी और रोडोफाइसी। देखो यहाँ पे इस ग्रीन एल्गी को क्या बोला गया है, एक बार अच्छे से इस नाम को भी याद रखना है। यहाँ पे ग्रीन एल्गी को क्या बोला गया है, क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी नाम जो है कॉमन इसका क्या है, फियोफाइसी का जो नाम है ब्राउन एल्गी है, और रोडोफाइसी का रेड एल्गी। रो आर से रेड हो गया, और फियोफाइसी ग्रीन हो मतलब कि ब्राउन हो गया, सी मतलब क्लोरोफाइसी क्या होगा, ग्रीन हो गया। हम मेजर पिगमेंट की बात करें तो आप इसको ऐसे भी मेजर पिगमेंट की बात करें तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एकदम बेहतरीन तरीका है। क्या है बेहतरीन तरीका है, ए बी सी और डी, ये तरीका जो है एकदम सिंपल और बहुत आसान तरीका है। क्या है, ए बी सी डी,
ए, मतलब कि पहले क्या आ गया, ए आ गया, मतलब क्लोरोफिल में ए, ठीक है ना। और ए जो है सब में होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसिन में भी क्लोरोफिल ए होगा, फियोफाइसिन में क्लोरोफिल ए होगा, और रोडोफाइसिन में भी क्लोरोफिल ए होगा। तो ए तो सब में है, ठीक है ना। क्लोरोफिल, अब बात करते हैं यहाँ से बी सी डी, मतलब बी स्टार्ट हुआ क्लोरोफिल, ए और बी पहले में हो गया, फिर सी फिर डी, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। बट इसमें क्या है एक और है, उस पिगमेंट का क्या नाम है, फ्यूकोजेंथेन, और इसमें क्या है फाइकोजेन फाइकोरेथिन, ठीक है ना। ये भी याद रखना, ठीक है ना। बाकी तो ए बी ए सब में है, फिर बी सी डी ऐसे आ गया। बात करते हैं स्टार्च ऑफ फूड, इसमें स्टार्च है, इसमें स्टार्च, इसमें क्या है मैनिटोल और लेमिनेरिया है, इसमें क्या है फ्लोरिडियन स्टार्च है। बात करते हैं सेल वॉल की, तो इसमें ग्लूकोज है, सॉरी सेलुलोज की बनी है, इसमें सेलुलोज एल्गिन की है, सेलुलोज पेक्टिन एंड क्या है पॉलीसल्फेस्टर की, ठीक है ना। बात करते हैं फ्लैजेलेट की, यहाँ पे 2 से 8 है, इक्वल एपिकल, मतलब कि यहाँ से 2 से जो 2 और 8, 2 से 8 हो सकते हैं। फिलहाल जो नंबर है किस फ्लैजेलेट के जो नंबर होते हैं वो कितने हैं, 2 से 8 होते हैं। और बात करते हैं इसकी कि ये इक्वल होते हैं और एपिकल हैं, कैसे हैं एपिकल हैं, जैसे कि ये पेन की नोक है, ठीक है ना। तो ये नोक किस तरफ की, इस तरफ को है, तो ये एपिकल हो गया, और पर लेटरल में ये ऊपर के साइड में लेटरल, तो ये हो गया। बात करते हैं कि जो क्लोरोफाइसी में क्या है 2 से 8 हैं क्या फ्लैजेलेट, और इक्वल हैं, ठीक है ना। और कैसे हैं एपिकल हैं। और किसकी बात करें फियोफाइसी में, तो 2 हैं और अनइक्वल है और लेटरल है। और रोडोफाइसी में तो ऑप्शन बाकी है, हैबिटेट की बात आती है, ये आपको पता ही होगा, वाटर, फ्रेश वाटर, एयर वाटर और सेम वाटर, मतलब सॉल्ट वाटर, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो पढ़ लेना, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया। अब हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉइंट हम लोग चल रहे हैं, छोटा छोटा पॉइंट लेकर, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। तो ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट शेप, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट की क्या देखेंगे, शेप देखेंगे, तो ये डिस्क्वाइड होगा, प्लेट लाइक होगा, और किसकी बात करें रेटिकुलेट होगा, और सब कप लाइक होगा, और स्पाइरल क्या होगा रिबन, ठीक है ना। ऐसे होंगे इसके शेप। बात करते हैं कि क्या, ठीक है ना। अगर हम पेरिनोइड बॉडी की बात करें तो ये लोकेटेड इन इसमें होगा क्लोरोप्लास्ट में होगा कंटेन प्रोटीन बेस्ड स्टार्च, ठीक है ना। कंटेन इन प्रोटीन बेस्ड इन स्टार्च के रूप में क्या होगा कंटेन करेगा किसके प्रोटीन को, ठीक है ना। और जो क्लोरोप्लास्ट है किसमें लोकेटेड होगा, इन क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होगा वो कैसा होगा डिस्क्वाइड होगा, प्लेट लाइक होगा, और रेटिकुलेट होगा, क्यूब, ठीक है ना, कप लाइक होगा, और स्पाइरल और रिबन जैसे होगा, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी की साइज की बात करें कलर और प्लांट और किसके स्पेशल पॉइंट के, तो साइज की बात करें तो ये सिंपल और ब्रांच होगा, कैसा होगा सिंपल और ब्रांच होगा। जैसे बात करते हैं एक्टोकार्पस और एक्टोकार्पस टू प्रोफेशनली ब्रांच, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं ब्रांच जैसे होते हैं, जैसे कि मोसिव बॉडी की हमने भी बात की थी, जैसे कि एल्गी कैसी होती है मोसिव बॉडी की बात की थी, तो वो कैसी कीप्स मतलब 100 मीटर कैसे भी फैले होगी, मतलब सिंपल ब्रांच होगी। कलर की बात करें तो अलाइव ग्रीन होगा टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन, किसके पिगमेंट के डिपेंड किस पे करेगा पिगमेंट पे, उस पिगमेंट का क्या नाम है फ्यूकोजेंथिन या फिर जेंथोफिल भी कह सकते हैं, फ्यूकोजेंथिन या जेंथिल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इतना समझ में आएगा। प्लांट की बात करें तो इसमें होगा होल्ड फास्ट, स्टेप और फ्राउंड, ठीक है ना। और स्पेशल पॉइंट की बात करें तो इसमें सेक्सुअल स्पोर क्या होगा सेक्सुअल, ये एसेक्सुअल होगा, और स्पोर एंड गेमेट जो होंगे वो पियर शेप के होंगे, कैसे होंगे पियर शेप के होंगे। फिर से एक बार स्पेशल पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ये एसेक्सुअल होगा और स्पोर एंड गेमेट जो होगा वो पियर शेप का होगा, ठीक है ना। इसका साइज होगा सिंपल ब्रांच होगा, और जैसे मौसी बॉडी है ऑलिव ग्रीन होगा, और क्या ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है ना, शेड ऑफ ब्राउन भी हो सकता है, डिपेंड करता है जेंथोफिल और किस पे फ्यूकोजेंथिन पे। ये इसका प्लांट है, होल्ड फास्ट, स्टिफ है और फाउंड है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम बात करते हैं किस चीज की, रेड एल्गी की। किस चीज की बात करेंगे रेड एल्गी की, तो इसके पिगमेंट की बात करेंगे, फिर किसकी पिगमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, फिर स्पेशल पॉइंट की बात करेंगे। पिगमेंट की बात करें तो इसमें फाइकोजेंथिन पाया जाता है, ठीक है ना, वो की हमने अभी बात करी थी, रेड कलर का जो होता है, ठीक है ना, फाइकोरेथिन, ठीक है ना। और ये क्लोज टू सरफेस की क्लोज होता है, ग्रेट डेप्थ और वाटर। पता है ये क्या होता है रेड एल्गी जो होता है वो
सबसे नीचे तक, मतलब ओशियन के, समुद्र के नीचे तल तक क्या हो जाता है, होता है, ठीक है ना। और इसका बात करें स्पेशल पॉइंट की, तो इसमें जो स्पेशल पॉइंट होगा और इसमें जो होगा सेम होगा। कैसे, ये जो गैमीट और ये कैसा होता है, एसेक्सुअल जो गैमीट होगा और जो एसेक्सुअल स्पोर होगा वो नॉन मोटाइल होगा। कैसा होता है, नॉन मोटाइल होगा। और इसके कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पास्ट फर्टिलाइजेशन होगा इवेंट में, ठीक है ना। इवेंट में क्या होगा, इवेंट में होगा क्या, कैसा होगा, पास्ट फर्टिलाइजेशन होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। गैमीट एंड एसेक्सुअल स्पोर की बात करें तो ये कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको याद ही क्या करना है, इसमें याद इससे इतना रखना है इसमें, और इसमें क्या हो जाती है कंफ्यूजन में, सेक्सुअल स्पोर जो होगा वो क्या होगा, गैमेट, और गैमेट क्या हो जाएगा, पेयर शेप का होगा। इसमें क्या दिया गया है, इसमें नॉन मोटाइल होगा और कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे की कि एल्गी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो हाफ टू CO2 फिक्सेशन में, थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू किसमें CO2 का फिक्सेशन करते हैं, हाफ, ठीक है ना, ऑफ द टोटल। बात करते हैं फूड ऑफ एक्वाटिक एनिमल, इसका जो एल्गी का जो यूज होता है फूड की तरह होता है, एक्वाटिक एनिमल करते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं पोरिफायरा और लेमिनारा, और किसकी बात करते हैं, सारगासम की। तो यूज्ड एट फूड, फूड किस तरह ये क्या होंगे, यूज करेंगे। कॉमन बात, अमाउंट टू 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी, ठीक है, मरीन एल्गी, मतलब कि जो इसकी स्पीसीज में 70 स्पीसीज दी गई है मरीन एल्गी की। ये बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यूज ऑफ एट सब कितना, यूज ऑफ फूड के तरह। अगर फिर अगर आया, ये क्या है, अगर, ठीक है ना। अगर जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम क्या है, गैलिडियम एंड गैलिडियम यूज इन मेडिसिन। जो इसका जो अगर का यूज होता है वो आइसक्रीम और जेलियस बनाने में होता है, ठीक है ना। अगर का यूज होता है आइसक्रीम और जेलियस बनाने में होता है। बात करते हैं हाइड्रो क्लोडियस की बात करें तो ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। कैसा है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। अल्गिन और क्या है, गौरजिन एग्जांपल में है। ये ब्राउन एल्गी है और ये रेड एल्गी है, याद रखना, ठीक है ना। ब्राउन एल्गी को एल्गिन एल्गिन बोला गया और कैरोजिन को क्या बोला गया है, रेड एल्गी। ये कैसे हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। बात करते हैं क्लोरेला की, तो ये प्रोटीन रिच होता है, फूड सप्लीमेंट होता है बिग बाई सेफ ट्रेवल, मतलब कि जो क्लोरेला होता है वो प्रोटीन के रिच प्रोटीन होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या करते हैं, स्पेस पे ट्रेवल करने वाले जो लोग होते हैं उसको फूड सप्लीमेंट में क्या कर लेते हैं, यूज करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक बार करते हैं क्विकली रिवीजन पूरे का अभी जितना हम लोगों ने क्या करा है, पढ़ा है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा, एक बार फिर से अच्छी जल्दी पढ़ लेते हैं। हम लोग गेमेट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग क्या देखा, लाइफ साइकिल। तो गेमेट में हमने स्पोर और एम्ब्रियो, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट था लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा। फिर मैंने बॉडी के बाद पढ़ा, फिर लाइफ साइकिल को देखा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने देखा ये टेबल पढ़ा था अच्छे से, और इस टेबल को अच्छे से समझा भी आप लोग भी समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर हमने 2 क्वेश्चन देखा था, क्या, स्पर्मेटोफाइट्स और टेरोडोफाइट्स के बारे में। फिर उसके बाद हमने मेल सेक्स ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन के बारे में देखा था। फिर एल्गी पे आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए रिवीजन कर रहे हैं, ये रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप आप सबके समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर हमने बात की थी कि एसोसिएशन ऑफ एल्गी। फिर गेमेट के बारे में बात की थी कि गेमेट आइसोगेमस और एनाइसोगेमस और ओगेमस, ये गेमेट थे जो कि आइसोगेमस और एनाइसोगेमस वो रेड एल्गी ब्राउन एल्गी में दोनों में है, बट रेड एल्गी में ओनली ओगेमस होगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में भी ये टेबल दिया गया, उस टेबल के बारे में हम लोग को अच्छे से जाना, उसको याद कैसे करना, इस बात को हम लोगों ने समझा। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा ग्रीन एल्गी के बारे में, उसको क्लोरोप्लास्ट का शेप देखा, ठीक है ना। उसके बाद ब्राउन एल्गी के साइज के बारे में पढ़ा, फिर रेड एल्गी के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एल्गी को यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये पढ़ा। आई होप आप लोगों को इतना जो होगा बेहतरीन तरीके से भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में कहाँ से बात करेंगे, ब्रायोफाइट की बात करेंगे, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, हम लोग ब्रायोफाइट की बात करेंगे, उसके प्रॉपर्टी, उसके रूल, उसके यूज की बात करेंगे। अभी भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा उसके लिए और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि इस पूरे को चैप्टर को हमें जल्द से जल्द क्या करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ से हम लोग इसको हर ऐसी जगह से उठाएंगे कि क्या बना सके, हम लोग क्वेश्चन बना सकें। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो आई होप आप लोगों
एक थम्स अप जरूर दे देना कमेंट में, और लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करिए, जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप अपना सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए, सुनहरा टाइम जो दिया हमको लिए, उसके लिए आपको शुक्रिया।